लद्दाख सेक्टर के गलवान घाटी में चीनी सेना का डटकर मुकाबला करने वाले कर्नल भिक्कुमाला संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह में ये सम्मान उनकी मां और पत्नी संतोषी को सौंपा। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। बता दें कि जिस समय कर्नल संतोष बाबू गलवान घाटी में ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर तैनात थे, उसी समय चीनी सेना ने भारत पर हमला किया, जिसके बाद संतोष बाबू ने आगे बढ़कर दुश्मन का सामना किया और देश के लिए शहीद हो गए। राष्ट्रपति से मिले महावीर चक्र को प्राप्त करने के बाद शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी बेहद भावुक हो गई। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, सुनिए। हम देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, सेल्फलेस सैक्रिफाइस किया है उन्होंने, तो उसके लिए हमको वो बात सुन के जितना मतलब दुख आता है, फिर लेटर भी जस्ट आई फील कुछ नहीं, ही डिड a great service for nation, so I feel that that's a very proud moment. तो देश के लिए सेवा किया है, बस यही एक बात है, मुझे बहुत गर्व फील होता है। जब भी वो याद तो हमेशा है, तो जब भी मोमेंट आई फील हिम, सो इनकी सैक्रिफाइस, इनकी ब्रेवरी, उनकी देख के फिर मुझे बहुत गर्व का बात होती रहती है। बता दें कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कर्नल भिक्कुमाला संतोष बाबू ने गलवान घाटी पर हुए चीनी हमले का डटकर सामना किया और उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से विरोध किया। यही नहीं, अपने साथियों को भी बहादुरी से मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि पिछले साल 15-16 जून को भारतीय सेना पर हुए हमले में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इसमें बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले कर्नल संतोष बाबू का जन्म 13 फरवरी 1983 को ग्राम सूर्यपट जिला हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई आर्मी स्कूल से ही पूरी की। साल 2000 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की और 10 दिसंबर 2004 को मिलिट्री एकेडमी से कमीशन लेने के बाद 16 बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए। अपनी शानदार सेवाओं के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियों को निभाया। बता दें कि कर्नल संतोष बाबू ने शहीद होने से पहले चीनी सेना के साथ शांति स्थापित करने के लिए कई दौर की बातचीत भी की थी। तो वहीं इस हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर चीन ने शुरुआत में अपने सैनिकों के मारे जाने से इनकार किया था, लेकिन कुछ समय बाद चीन ने कहा कि उसके 4 जवान मारे गए थे। तो वहीं इस पर रशियन न्यूज एजेंसी तास की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़ाई में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सैनिकों ने गलवान की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए इस ऑपरेशन को सफलता के साथ अंजाम दिया था। सैनिकों ने हर बार की तरह इस बार भी पूरी हिम्मत के साथ बिना डरे दुश्मनों की सेना का सामना किया। बता दें कि कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी अपनी 8 साल की बेटी और 3 साल के बेटे के साथ दिल्ली में रहती हैं। कर्नल संतोष बाबू के शहादत पर तेलंगाना सरकार ने कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया था। इसमें 4 करोड़ रुपए संतोषी और 1 करोड़ का चेक कर्नल संतोष के माता पिता को दिया गया था। यही नहीं, शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को तेलंगाना सरकार ने डिप्टी कलेक्टर का पद भी सौंपा। इसके लिए तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने साफ निर्देश दिए थे कि संतोषी की पोस्टिंग हैदराबाद या इसके आसपास के इलाकों में ही दी जाए। साथ ही तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में 711 गज की जमीन के दस्तावेज भी संतोषी को सौंपे थे। बताते चले, मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीनी हमले के बाद शहीद हुए 5 सैनिकों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। इनमें शहीद हुए नायब सूबेदार नुदुरम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह का नाम शामिल है। शहीदों की वीरता और साहस के लिए इन शहीदों को वीर चक्र दिया गया, जिसे राष्ट्रपति ने उनके परिजनों को सौंपा। न्यूज़ तक ब्यूरो।